पर्सपेक्टिव ड्राइंग करते समय यदि आपको भी 1 पॉइंट और 2 पॉइंट में कन्फ्यूजन होता है तो ये वीडियो आपके लिए। सो हेलो एवरीवन, आई एम पार्वती, योर डिज़ाइन मेंटर। आज के इस सेशन में हम पर्सपेक्टिव ड्राइंग के बारे में समझेंगे, स्पेशली 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना होगा कि जब हम 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर वर्क करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट आपके आई लेवल से पैरेलल होता है तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, और इसी तरीके से यदि ऑब्जेक्ट का हमें एज दिख रहा है तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में काउंट होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से रिलेटेड एक सीन क्रिएशन पर वर्क कर रहे हैं, जिसमें एक स्ट्रीट आर्टिस्ट कार्विंग कर रहा है, एक वॉल पेंटिंग कर रहा है और म्यूरल हम बोल सकते हैं उस पर वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द ड्राइंग हमें प्रेजेंटेशन पर वर्क करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? क्योंकि कितना भी हम यहाँ पर अच्छा ड्राइंग क्यों ना कर लें, कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन से भी हमें मार्क्स हमारे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। सो ये ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर वी आर यूजिंग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जिसमें वैनिशिंग पॉइंट्स हमने थोड़े से बाहर लिए हुए हैं। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि जब हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में वर्क करते हैं तो वैनिशिंग पॉइंट कब हमें अंदर लेना है लेआउट में और कब हम बाहर ले सकते हैं। सो यहाँ पर हम ऐसे सरफेस पर वर्क करते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा एलिमेंट यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम वैनिशिंग पॉइंट्स बाहर ले सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट विथ फ्रॉम क्रिएटिंग वॉल पार्ट। यहाँ पर वॉल का जो हाइट है वो 10 फीट लिया गया है और जो एवरेज आई लेवल लिया गया है वो 5 फीट का लिया गया है, एंड उसी की हेल्प से मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया है। ओके, यहाँ पर यदि आप नोटिस करेंगे सो टेबल की हाइट 2.5 है, प्लस उसके ऊपर हमने 5 फीट का पर्सन क्रिएट किया है जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, आर्टिस्ट। ओके, इसी आर्टिस्ट को हम प्रॉपर 3/4 प्रोफाइल में क्रिएट कर रहे हैं। एंड यदि आप नोटिस करोगे मैंने फाइनल ड्राइंग करने से पहले यहाँ पर बेसिक जो स्टिक फिगर होता है उसे क्रिएट किया। ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर यही मिस्टेक करते हैं कि वो डायरेक्टली फ्री हैंड ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली फॉर ह्यूमन फिगर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले स्टिक फिगर की हेल्प से ही काम करना है। एंड ह्यूमन फिगर अभी भी काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप प्रीवियस जो वीडियोस है उसको देख सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है आपके बेसिक्स क्लियर हो सकते हैं। इसके बाद में हम बाकी के क्राउड पर वर्क करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये सोच के चलना है कि ये क्वेश्चन यदि यूसीड में आता है तो हमें ये 50 मार्क्स का मिलेगा, यदि सेम क्वेश्चन हमें एनआईडी में आता है तो 20 मार्क्स का मिलेगा, एंड एनआईएफटी में ये क्वेश्चन 30 और 40 मार्क्स का आ सकता है। सेम एज JBR एंड नाटा में भी ये क्वेश्चन सेम मार्किंग स्कीम में आपको आ सकता है। ओके, सो इस लेवल का हमें सीन क्रिएशन पर वर्क करना है। ट्राई करना है कि हम 30 मिनट में ये सीन क्रिएशन को कंप्लीट करें एंड सारे ही एलिमेंट को प्रॉपर अच्छे से क्रिएट करें। यहाँ पर 30 मिनट में काम करने का टेक्निक आपको पता होना चाहिए। मैं हर मेरे वीडियो में यहाँ पर बताती हूँ कि कैसे आप 30 मिनट में ये काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। यहाँ पर आपको कैसे काम करना है, पहले स्टार्टिंग का जो मेन सब्जेक्ट है फोरग्राउंड उस पर फोकस करना है, देन आपको बैकग्राउंड पर वर्क करना है। ओके, स्टार्टिंग के 20 मिनट में आप बहुत अच्छे से फोकस करके फ्रूटफुल यहाँ पर काम कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हम 1 बाय 1 पहले हमने टेबल बनाया, देन आर्टिस्ट बनाया। जो आर्टिस्ट वर्क कर रहा है, कार्विंग कर रहा है या म्यूरल बना रहा है, इसे हम एंड में क्रिएट करेंगे। ओके, ये वाला पार्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है। इसके बाद हम पैरेलली सारे ही ह्यूमन फिगर्स यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि हम एक क्राउड एरिया को क्रिएट कर रहे हैं, तो क्राउड में हर एक तरीके का पर्सन यहाँ पर हमें विजिबल होगा। हो सकता है एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्दी हो, एक हो सकता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर एजेड हो, राइट? और एज ग्रुप के साथ में हम यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, बॉडी शेप के साथ में हम यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से वेरिएशन पर भी हमें वर्क करना है। हम क्या करते हैं, सारा ही जो क्राउड वाला पार्ट है उसमें सभी को हम स्लिम बना देते हैं, राइट? तो कुछ भी अलग हमारे सीन क्रिएशन में नहीं दिखता है। तो आइडिएशन ही यही कहता है कि हमें हर एक तरीके से यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स वर्क करना है। ओके, स्पेशली फॉर एनआईडी में आपका आइडिएशन ही देखा जाता है। ओके, अब आते हैं, क्योंकि हम एक डिज़ाइन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें हर तरीके से ड्राइंग आनी चाहिए, चाहे वो चाइल्ड एनाटॉमी हो, चाहे वो एनिमल ड्राइंग हो, राइट? तो इसके लिए अगेन आप प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से हमने बेसिक्स सिखाए हैं कि कैसे आप ह्यूमन फिगर बना सकते हैं, कैसे आप व्हीकल ड्राइंग पर वर्क कर सकते हैं, कैसे आप अलग अलग तरीके से
डिफरेंट एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से आज के सीन क्रिएशन में हम आउटडोर ड्राइंग पर वर्क कर रहे हैं। इसी का पार्ट बी आने वाला है जिसके लिए आपको कनेक्टेड रहना है, जिसमें मैं इंटीरियर पर वर्क करवाऊंगी। ओके, सो यस, कंटिन्यू करते हैं। धीरे धीरे हम यहाँ पर सारे ह्यूमन फिगर ऐड करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी फैमिली हमने ऐड करी है, जिसमें जस्ट मैंने फादर को कंप्लीट किया था एंड अब हम मदर को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम प्रॉपर फीमेल प्रोफाइल पर वर्क करते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ड्रैपरी पर हमें स्टडी करनी है, राइट। ये आपके बेसिक्स पर आता है, जो आपको स्टार्टिंग में फाउंडेशन वाले पार्ट में कवर करना होता है। एंड येस, हेयर एंड मटेरियल टेक्सचर ये भी हमें स्टडी करनी है। इसके बाद आते हैं बाकी का जो बैकग्राउंड है उसे कंप्लीट करना है। सो स्टार्टिंग के 20 मिनट आप यदि नोटिस करेंगे सो मैं फोरग्राउंड कवर करने में लगा रही हूँ। ओके, इसके बाद हम पीछे जो बाकी के पर्सन हैं उसे क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैं क्राउड तो शो कर रही हूँ, बट हर एक क्राउड को अलग अलग एक्टिविटी करते हुए दिखा रही हूँ। जैसे जो चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो वो सबसे आगे यहाँ पर दिख रहा है, राइट। एक पर्सन है जो यहाँ पर फोटो क्लिक्स कर रहा है। एंड इसी तरीके से बाकी के जो पर्सन हैं उन्हें हम अलग अलग एक्टिविटी करते हुए या बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के ये पूरा सीन देखते हुए हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा पार्ट भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि बैकग्राउंड में हम क्राउड कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फोरग्राउंड को कंप्लीट करना है, सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पर वर्क करना है। जितना ज़्यादा हम इनके एक्सप्रेशन पर वर्क कर सकते हैं उस पर ध्यान रखना है। हम ट्राई करेंगे कि हम हर एक जो प्लेस है उसको फील करें, बट ये भी ध्यान रखना है कि हम 30 और 70 के रेशियो में यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। इट मीन्स 30 वाला जो पार्ट है ये हमारा ब्रीदिंग स्पेस है और 70 वाला जो पार्ट है ये हमारा पॉजिटिव स्पेस है। इट मीन्स उस वाले पार्ट में हम ड्राइंग वाला पार्ट को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं आउटडोर ड्राइंग के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए हैं, जो आप जाएंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो ड्राइंग देखना और प्रैक्टिस करने में बहुत फ़र्क होता है। जैसा कि आपको पता है कि ड्राइंग में हमें ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि ज़्यादातर जो वेटेज है एग्ज़ाम में वो ड्राइंग का ही है, पार्ट बी का ही है, जिसे हमें फॉलो करना है। एंड ये ड्राइंग का जो आपका प्रैक्टिस है उसका रिज़ल्ट आपको स्लो मिलेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर डेडिकेशन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, एंड येस, क्योंकि हम एक आउटडोर ड्राइंग पर वर्क कर रहे हैं तो आपको ये प्रैक्टिकल करके देखना होगा। आपको देखना होगा कि वॉल आपके हाइट में कितना आ रहा है, राइट। तो येस, आज के सीन क्रिएशन में हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है, जो म्यूरल हम दिखाना चाहते थे, उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग हमने दिखाया है, जो कि हॉर्स है। और येस, हॉर्स हमने क्रिएट किया है क्योंकि कहीं ना कहीं एनिमल ड्राइंग यदि हम सीखते हैं तो उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से आज का जो वर्क है हमने कंप्लीट किया। और इसी तरीके के वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड थैंक यू सो मच।